अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल मोज़ीना हैदराबादी ब्लॉग्स। तो कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक ठाक अच्छी हूँ, आप सबकी दुआ से माशाल्लाह से। एंड आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। जो भी मैं कल शबाना से रिलेटेड स्टोरी बोली आप लोग देखे होंगे। फिर भी एसएसबी कॉमेडी चैनल में है ना, एक दो तीन लोग हैं ना, मतलब कमेंट करते जा रहे, समझो शबाना कहाँ है, किधर है के बोलते। उन लोगों को मैं मेरा लिंक वहाँ पर मेंशन कर दी, जाके स्टोरी देख लो, बोली जैसी बात। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं ना, मतलब गलतफहमी में है, समझो हम लोग ज़बरदस्ती शबाना को निकाले शायद यूट्यूब चैनल में से, एसएसबी कॉमेडी में से। ओके, बहुत सारे लोग मतलब ऐसा सोच में है, समझो क्या हुआ, किधर हुआ, आखिर कहीं को शबाना को क्या तो भी हुआ, कहीं को निकाल दिए लोग बोले जैसा। शबाना को निकाले नहीं, उन्होंने खुद से निकल गए बोल के। मैं पूरी स्टोरी उनकी बोल के प्लीज क्लैरिफाई करिए आप लोगों को। अगर जो भी नहीं देखिए उन लोग जाके देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल मोज़ीना हैदराबादी ब्लॉग्स के ऊपर। शबाना से रिलेटेड स्टोरी है और थोड़े रिलेटेड हैं इनसे स्टोरीज़, बातें थोड़ा मैं बोलना मतलब जहन से भी निकल गया था, वीडियो भी लंबी हो रही थी, ऐसा था देखो मसला। उनको मतलब पहली बात तो इंस्टाग्राम से उनकी फ्रेंडशिप हुई थी। और एक जने क्या कमेंट करे, वो तो आप तो इंस्टाग्राम पे बोले थे ना शबाना और अपने बचपन के दोस्त थे बोल के बोले, आप कहीं को ऐसा बोल रहे हो कि बोले। ये भी बात अच्छा करे पूछ लिए। सो मैं देखिए इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादातर वीडियो मेरे फ़न वे में डालती हूँ, मैं फ़न वे में बात कर लेते, मजाक मस्ती वाले डालती हूँ। तो बहुत सारे लोग उनको ट्रोल कर रहे थे। तो उन बिल्कुल अकेली औरत थी, उनको कोई भी सपोर्ट में नहीं थे, कहीं भी देखो उनके लिए ट्रोलिंग का ही वीडियो आ रहा था उनके ऊपर। बस ट्रोलिंग 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 के वीडियोस देख के मैं थक गई थी। तो उनकी मतलब मेरे मेरे वीडियोस भी उन्होंने देखते थे, उनके वीडियोस मैं देखती थी ऐसे एक दो। उन्होंने मेरे वीडियोस पे अच्छे अच्छे कमेंट्स करने लगे। तो क्यों ना मैं इनकी थोड़ा सपोर्ट में ठहरती हूँ। तो इनको थोड़ा ट्रोल करने के लिए थोड़े लोग कम होते होंगे बोले जैसा, थोड़ा मतलब मेरे साथ में ज़रा फ्रेंडशिप करके मेरे साथ में दिखे तो ज़रा इनको ट्रोलिंग में कम लेते, ऐसा लोग सो एन सो बोले जैसा। मैं ऐसा सोच के क्या करी, फ़न वे में ही वीडियो बनाई थी, समझो। मतलब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे शबाना तुम्हारी फ्रेंडशिप ही क्या है, इतनी खास कितनी क्या खास दोस्ती है तुम्हारी। और मैं उनके बोले तो एक एक फ़्लो में आके एक मतलब मेरी सहेली है बोले जैसा। मैं हमेशा मतलब इनको इतने सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, तो इनको कभी ना कभी तो सुधरते, मेरे थ्रू तो सुधरना बोले जैसा। मैं इनको क्या बोली, ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है बोल के। वहाँ पर मैं मजाक मस्ती में बात करती हूँ ना, इंस्टाग्राम पे ऐसा सीरियस में नहीं बात करती हूँ। क्योंकि मतलब मेरी एक हॉबी बन गई थी। मेरे घर में कितने भी तकलीफ़ें हों, कितने भी परेशानी हो, कितने भी गम भरी मेरी कहानी हो, लेकिन मैं वो पूरी कहानी साइड में रख के मैं इंस्टाग्राम पे मेरा हंसता हुआ चेहरा लेके आती थी। लेकिन वो हंसते हुए चेहरे के पीछे लाखों राज़ा हैं, लेकिन वो मैं सारे कभी भी आप लोगों को ज़ाहिर नहीं करी। अब कई को ज़ाहिर कर दी, बोलते मेरा दिल बहुत टूट के टुकड़े हो गया, ज़ार ज़ार टुकड़े हो गया, उसको कितना भी जोड़ो अब नहीं जुड़ता। क्योंकि मेरी औलाद मेरा दिल बहुत तोड़ दी। मैं जितना मेरी औलाद की बातों पे नज़रअंदाज करते हुए, मेरे शौहर की बातों में नज़रअंदाज करते हुए मेरी ज़िंदगी चल रही थी, लेकिन खैर मैं ज़िंदगी फिर भी हंसते हुए चला रही थी, गम भूल के। मेरे साथ लड़ाई पंचायत मारम पीटी आयल फैल होती थी बातें घर में। फिर रात मतलब जब भी दिल बोला वाला लड़ते थे करते थे, फिर घर का सामान ऐसी तहस नहस कर देते थे, फिर जमाना, फिर झाड़म झूड़ी कर लेना, किधर का सामान उधर रख देना। फिर मेरा ज़िंदगी जैसे कि लड़ाई नहीं हुई और ऐसा ही हंसता हुआ चेहरा लेके सुबह में मॉर्निंग को जॉब को चले जाना, ऐसी मैं ज़िंदगी करने लगी थी। ठीक है, अब मेरे को हद से ज़्यादा मेरे को बर्दाश्त नहीं हुई। जब उल्ला मेरे पे हाथ ही उठा दिए, उल्ला मेरा डिसरेस्पेक्ट कर रही मेरे से, उल्ला मेरे से सही बात नहीं कर रही, मतलब मेरी तौहीन कर रही, मेरे को बदनाम कर रहे। तो मैं कहीं को मेरा हंसता हुआ चेहरा दिखाऊं? नहीं, मैं जो भी मेरी रियलिटी ज़िंदगी जो है वही दिखाऊंगी बोले ऐसा डिसीज़न ले ली थी मैं। डिसीज़न ले लेके यही कुछ 21 रमज़ान या 22 रमज़ान को मेरे साथ में हादसा जो हुआ था, उस दिन मेरा दिल टूट के टुकड़े हो गया कि मैं ज़िंदगी जो भी है मेरी लाइफ में झूठी हंसी नहीं, झूठा चेहरा नहीं दिखाना चाहिए। कब तक दिखाऊं मैं? जो भी है मेरा असली चेहरा दिखाऊं बोले जैसा। मैं यूट्यूब पे जो भी मेरी रियल लाइफ स्टोरी में आप लोगों से शेयर कर ली। इंशाल्लाह जैसा जैसा मेरे को मौका मिलेगा, जैसा जैसा वक्त थोड़ा थोड़ा फ्री हो जाऊंगी, जैसा जैसा टाइम मिलेगा, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों को मेरी स्टोरी जो भी मेरी लाइफ में जो स्ट्रगल करी, इतना स्ट्रगल करके यहाँ तक मैं पहुँची, कैसे कैसे परेशानी, कैसे कैसे मुश्किल मुश्किल राह को, मुश्किल मुश्किल रास्तों को पार करके मैं यहाँ तक पहुँची, आप लोगों से बात कर रही हूँ। जो मेरी सिचुएशन ऐसी है, तो इंशाल्लाह जैसा भी मेरे को टाइम मिलता रहा, मैं आप लोगों को मेरी इस पूरी ज़िंदगी की मतलब स्टोरी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। तो ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा बोल दी स्टोरी ऐसा छोड़ दी, नहीं। इंशाल्लाह जैसा भी वक्त मिला, मैं कितना स्ट्रगल करी, मैं कितना रोई, मैं कितने लाइफ में कितने परेशानियों का सामना करी, और मेरे बच्चों के लिए कितनी मेहनत करी, मेरी शौहर की भी मैं कितनी इज़्ज़त करी, कितनी रेस्पेक्ट करी, और मेरे को उसका सिला क्या मिला इंशाल्लाह।
ज़रूर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मैं कितना मारा खाई और कितने गालियाँ सुनी मेरे शौहर के मुंह से, ऐल फैल अलाना फलाना बिस्ताना, जिसकी हद नहीं। इंशाल्लाह मैं कभी ना कभी आप लोगों से, कभी ना कभी क्या, जैसा मेरे को टाइम मिला, जैसे मेरे मेरे माइंड पे डिपेंड है देखिए। तो इंशाल्लाह मैं जैसा मेरा माइंड जैसा बोलेगा, जैसा मेरा दिमाग काम करेगा, वैसा मैं आप लोगों के सामने मेरी रियलिटी स्टोरी लेके आऊँगी। नहीं लेके आऊँगी बोल के नहीं, जब आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतने अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, तो मेरा भी हक बनता आप लोगों को मेरी स्टोरी शेयर करूँ, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत कर ली, आप लोगों के लिए नहीं, मेरे अपनी खुद की औलाद के लिए, खुद के शौहर के लिए बहुत कर ली, मैं बहुत इज्जत दे ली। लेकिन अब नहीं, जो कुछ करना है अब करूँगी मैं बताऊँगी अब मौजीना क्या चीज़ है सब, ठीक है ना। जितना मैं सब्र करी उतना मैं बदला लेना भी जानती हूँ, ठीक है ना। उतना लेती मैं मेरे हिसाब से बदला, ठीक है ना। बदला मीन्स मेरी औलाद को मैं मतलब उन लोगों को एहसास कराऊंगी माँ क्या चीज़ है, माँ की अहमियत क्या चीज़ है, ठीक है। मैं छोटा मुँह बड़ी बात नहीं बोलूँगी, ना मैं कोसूँगी, ना मैं कोई बददुआ दूँगी। और बस मैं अल्लाह पे छोड़ दूँगी फ़ैसला जो भी है। अगर मेरे नाम पे कोई आएगा तो इसके आगे की कहानी मैं अपने हिसाब से तय करूँगी और मैं अपने हिसाब से बदला लूँगी मेरे शौहर से और मेरे बच्चों से। अगर मैं अब खामोश हूँ, मैं मेरी जगह जी ले रही हूँ, मेरी जगह जी ले रही हूँ, मेरी नाम पे अगर कोई भी आएंगे मेरे को ऐसे वैसे बातें करेंगे, अगर मेरे को आगे कोई छेड़ लेंगे, तो मैं मेरे किस तरह से जवाब देना है, मेरे दिमाग और दिल से मेरे को क्या करना है वही करूँगी मैं, ठीक है। जितना सहना था, जितना मैं भुगतना था उतना भुगत ली, अब नहीं है मेरे को ताकत उतना भुगतने की। और उन लोग इतना डिसरेस्पेक्ट करे तो भी मैं पढ़ के थी उन लोगों ने, तो उन लोगों की आदत सी हो गई थी। उन लोग मेरे को इतने गए गुजरे बातें करे, इतने गए गुजरे बातें करे, फिर भी अगर उन लोग ऐसे बातें नहीं करते तो मेरे पे मतलब लड़ना, रोज़ाना थोड़े बहुत ऐल फैल गिनते थे, फिर भी सुन के गच्चू बैठ जा रही थी। लेकिन उन हद से ज़्यादा गंदे 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 बातें करी मेरे साथ में लड़ाई में। मेरे 2 बेटे और मेरे हस्बैंड तो रोज़ाना करते थे, उनका तो छोड़ दो, उनकी तो ज़िंदगी जब से जेल लेते आई आदत सी हो गई थी। लेकिन मेरी औलाद के पर मेरे को ये उम्मीद नहीं थी कि मेरी औलाद ऐसा करती बोल के। खैर दुश्मन को भी नहीं देना चाहिए अल्लाह ताला ऐसी औलाद जो माँ की इज्जत नहीं करने वाली औलाद को। जो माँ की इज्जत नहीं करता ना, कितनी मेहनत से पाली मैं। लॉकडाउन में भी कोविड-19 हो गया था मेरे को, तो भी मैं स्कूल को जाके जॉब करके कोविड-19 हो गया तो मैं अपने आप को नहीं घर में नहीं रखी। 8 दिन रेस्ट करके फिर मैं मेरी जॉब को वही जॉब कंटिन्यू करी मैं। तो इंशाल्लाह जैसा भी मेरे को टाइम मिलता ना मैं आप लोगों से बोलूँगी। और जो भी मेरी परेशानी तकलीफ़ सुन रहे हैं, अगर जो लोग आप लोगों को जिसको भी हो तो जो भी आप लोगों को हेल्प करना दिलो ना, आप लोग हेल्प करिए। मैं परेशानी में हूँ क्योंकि मेरे को जॉब नहीं है इस वक्त। मेरी जॉब की जगह भी जाके झूठे सच्चे शिकायतें करके मेरे हस्बैंड मैं ऐसी कैरेक्टर की हूँ, वैसी कैरेक्टर की हूँ बोल के मेरी जॉब की जगह भी जाके मतलब मेरी जॉब भी मतलब हटा दिए। मैं जो टीचिंग फील्ड से करती स्कूल में करती थी, वो स्कूल में जाके मेरे खिलाफ़ झूठे सच्चे शिकायतें करके मैं ऐसी हूँ, वैसी हूँ, चीम हूँ, अलग कैरेक्टर की लेडी हूँ, वो हूँ, ये हूँ बोल के गंदे गंदे मतलब सामने वाले बंदे को मेरे बारे में कुछ कोई नया इंसान को जाके मेरे बारे में शिकायत कर दिए तो सही समझते। लेकिन जो मेरे स्कूल का प्रिंसिपल था, उन्हें थोड़ी देर के लिए मेरे हस्बैंड की बात नहीं मानना था। मेरे हस्बैंड शराबी पी कुटे हैं, सो मालूम ही था उनको। मैं उनको पूरी मेरे घर की हाल हकीकत मालूम थी। लेकिन मैं 8 इयर्स एक्सपीरियंस टीचर थी, उनको मेरे पे भरोसा रखना चाहिए था हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर को। लेकिन अब मैं उनका नाम बोल के उनको ब्लेम नहीं करना चाहूँगी। खैर उन्हों जो है सो ना, सामने वाला बंदा जो भी मेरे लिए शिकायत कर रहा, तो मैं उनके स्कूल में कैसा जॉब करी और कितनी ईमानदारी से जॉब करी मैं।
मैं कितनी ईमानदारी से जॉब करी उनके स्कूल में, और बी ऑनेस्टली जॉब करी थी मैं। ऐसा तो कभी भी कुछ भी नहीं, वो तो मेरा पर्सनल है, ये तो मेरा यूट्यूब यूट्यूब है मेरा, और मेरे वीडियोस इंस्टाग्राम के। तो सामने से जाके मेरे मेरे घर से कोई, मतलब मेरे शौहर शिकायत करे बोल के नहीं बोले प्रिंसिपल सर, सामने से तुम्हारे घर में से कोई आके शिकायत करे मैडम, तो आपका मतलब आपके वीडियोस बताए, वो बताए। बोलते मैं बोली मेरे ऐसे क्या वीडियोस है सर, मैं तो मेरे पर्सनल में निकाली सो वीडियोस है वो, मतलब मेरी लाइफ, मेरी पर्सनल लाइफ है वो। तो नहीं नहीं, आपके घर को ना पुलिस वाले आए थे, तो इसके लिए ना मैं अच्छा नहीं दिखा मेरे को, इसके लिए मैं आपको हटा दे रहा हूँ। बोले सर ठीक है सर, कोई बात नहीं बोल के बोली मैं। तो वहाँ पर भी जाके शिकायत कर दिए, मेरी जॉब की जगह भी जाके ना, मतलब मैं ऐसी कैरेक्टर की हूँ, ऐसी कैरेक्टर की हूँ बोले जैसा शिकायत करे। तो खैर कोई बात नहीं, वो जॉब छोड़ने वाली थी क्योंकि मेरी सैलरी समझ में नहीं आ रही थी। दूसरी जगह जॉब ढूंढने वाली थी, बहुत कम सैलरी थी। अब मैं आप लोगों को बोले तो अच्छा भी नहीं दिखता। खैर वो स्कूल में अपन 8 साल करे, एक्सपीरियंस टीचर है अपन, तो ब्लेम करना नहीं चाहूँगी मैं, बहुत कम सैलरी भी थी। लेकिन खैर उन्हों जो सामने वाला बंदा मेरे घर से जाके मेरे शौहर जो शिकायत करे, उन्होंने उनकी सुने समझो, उनकी सुन के मतलब आप अपनी मर्ज़ी से मतलब ऐसा बोल के ये कर दिए देखिए। और बस बस मेरी जॉब की जगह, मेरी फ़िलहाल के लिए मेरे को जॉब भी नहीं है। तो आप लोग तो भी थोड़ा बहुत जो भी मदद करना है कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे यूपीआई कोड मेंशन है, और मेरे बैंक डिटेल यूपीआई कोड मेंशन है। आप अगर वहाँ से लोग कोई भी मदद करना चाहे तो मदद कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए मेरे को जॉब नहीं है क्योंकि मैं बहुत ज़रूरतमंद हूँ, और जब तक मेरे को जॉब मिल जाती, जब क्योंकि मैं थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब हूँ, मतलब मेरे साथ में इतनी लड़ाइयाँ हुई, इतना ये हुआ वो हुआ, मतलब मैं बहुत ही मतलब अभी थोड़ा सा मैं रिलैक्स नहीं हुई समझो। मतलब मेरे को वो याद आता जा रही बात, मेरे को दिन ऐसा गुजरा मेरे पे बोले जैसा। तो फ़िलहाल के लिए आप लोग मेरे को जितना हो सका आप लोगों से हेल्प करना है, तो जो भी हेल्प करना है तो कर सकते हैं आप लोग। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं समझूंगी, आप लोगों का एहसान मतलब हमेशा के लिए याद रखूँगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ना मेरा यूपीआई कोड मेंशन है। अब जो भी लोग जहाँ से भी देख रहे, कितनी आप लोगों से जितनी हैसियत है, जितनी आप लोगों की गुंजाइश है, आप लोग हेल्प कर सकते हैं मेरे को, हेल्प करिए। आप लोगों को दुआ लगेंगी मुजीना हैदराबादी ब्लॉग्स की। इंशाल्लाह मुजीना हैदराबादी ब्लॉग्स एक दिन कामयाब ज़रूर होंगे, तो आप सब लोगों का एहसान ज़रूर याद रखेंगे, ज़िंदगी भर मरे दम तक याद रखूँगी मैं, क्योंकि अब वक्त मेरे पे बुरा चल रहा। तो बस मैं आप लोगों से यही बोलना चाहूँगी, और बस यही बोलने के लिए आ गई थी थोड़े बहुत शबाना के बारे में बात। तो अब फ़िलहाल के लिए तो बच्चों का मेरा स्कूल को छुट्टियाँ हैं समझो, जॉब भी नहीं है मेरे को। अभी जो है सो बच्चों का देखे देखे तक स्कूल भी खुल जाएगा। सादिया का कॉलेज है, इरफान का भी कॉलेज है, अब इरफान की 10th ख़त्म हो गई, और कितनी मुसीबत से बनी मैं ये बच्चों की फ़ीस है, सादिया की कॉलेज की फ़ीस, और इरफान की स्कूल की फ़ीस, जियान की स्कूल की फ़ीस पूरा मैं ही बनती थी, कोई भी नहीं बने, मेरे हस्बैंड नहीं बनते थे। हर साल बच्चों को मैं ही पढ़ाई, फूजियान सादिया को, जब से रेहान फर्स्ट क्लास में हुए, फर्स्ट क्लास से गए स्कूल में, जब से मैं रेहान को मैं ही पढ़ाई। और जी इरफान को भी पूरा मैं 5th क्लास में, 5th नहीं, जियान इरफान 4th क्लास से थे, जब से मैं पूरा फ़ीस मैं ही बन लेती आई। सादिया भी 4th क्लास 3rd क्लास में थी, जब से मैं ही पूरा फ़ीस पे कर लेती आई, मैं ही पढ़ा लेती थी बच्चों को। तो मैं कितनी मेहनत से क्या क्या नहीं मेहनत मशक्क़त करके मेरे बच्चों को पढ़ाई, कितनी मेहनत से फ़ीसेस बनी, जॉब कर रही थी बोल के भी, और मेहनत करते पर भी, जॉब करते पर भी कपड़े सीने का काम, और पार्ट टाइम जो भी जॉब मिला मैं कर लेती थी, मेरे बच्चों की फीसेस भी भर लेते थे। मेरे को थोड़े बहुत आंटियाँ भी मदद करते थे, जिसके लिए मैं जॉब करती थी, काम करने जाती थी, जब मैं टीचिंग फील्ड में नहीं आई थी, जब उससे पहले मैं कपड़े सीती थी, पीको करती थी, फॉल करती थी, थोड़े आंटियाँ थोड़े बहुत घर का भी काम बोलते वो भी करती थी, पकाने का। तो वो आंटियाँ मेरे को अभी भी मदद करते, वो मदद करने के वो पैसों से भी मैं बच्चों के स्कूल के फीसेस भर के मैं चला रही थी मेरी ज़िंदगी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब फ़िलहाल के लिए तो देखिए मेरी जो भी अ, हालत चल रही सही नहीं चल रही, तो आप लोग थोड़ा बहुत जो भी खुशी से मदद करना चाहे तो मदद करिए। तो दुआ ही लगेंगी आपको मेरी, इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को दुआ करूँगी, दुआ दूँगी इंशाल्लाह। तो मेरे बच्चों के लिए भी दुआ करिए आप लोग।
अभी 1 महीना के बाद में फिर मेरा बच्चों का स्कूल खुल जाता, कॉलेजेस का ख़र्चा, स्कूल का ख़र्चा बहुत सारा है। अब बस मेरे को कोई भी नहीं, बस अल्लाह ही है समझो। जो भी रास्ता दिखाते, जो भी रास्ता दिखाते, जो भी मेरे बच्चों के अच्छा सोचते, मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब अल्लाह के हाथ है, मेरी कामयाबी सब कुछ मेरे अल्लाह के हाथ है। बस आप लोग भी एक ज़रिया बना के अल्लाह ताला मेरी हेल्प करा रहे, बहुत शुक्र है मेरे मालिका, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो फ्रेंड्स, आप लोग ऐसा कुछ भी ना कुछ समझो, मुझे ना ऐसा बोल रहे बोल के, तो कभी कभी इंसान का हमेशा एक जैसा वक्त नहीं रहता। देखो मैं हमेशा परेशानियाँ सह लेती, आज मैं थोड़ा सा और परेशानी में हूँ। आप लोग मेरे को जो भी आप लोगों की इससे हेल्प करते करिए। इंशाल्लाह आज का दिन नहीं, कल आज का दिन आज नहीं रहता, कल का दिन कल नहीं रहता। इंशाल्लाह कभी ना कभी तो मैं कामयाब होंगी, तो आप लोगों का सबका एहसान ज़रूर याद रखूँगी। आप लोगों के हक़ में जो भी मैं मदद कर रही हूँ, उन लोगों के हक़ में सबके लिए मैं सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ, दुआ ही दे सकती हूँ आप लोगों को। इंशाल्लाह वो मैं करूँगी। और बस यही आप लोगों से बोलना चाह रही थी मैं। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिए। और बस अभी शबाना से रिलेटेड थोड़ी बातें हैं, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को और वो बातें भी क्लैरिफाई करूँगी। बस ऐसा कुछ भी दुश्मनी वाली बातें नहीं है, जो ना हमारे साथ में फ्रेंडशिप में रह के थोड़े बहुत एटीट्यूड वाले हरकतें करे, वो वाले हरकतें मेरे को आप लोगों से बोलना है। थोड़ा एटीट्यूड करे, उनका घमंड बना, उनका एटीट्यूड और उनका थोड़ी थोड़ी देर को नाराज़ होना, कैसे कैसे बातों में नाराज़ होना, उन्होंने कितना सताया हम लोगों को। इंशाल्लाह वो भी एक दिन आप लोगों को एक वीडियो बना के डालूँगी। जब तक के लिए चलती हूँ, जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखिए इस मोज़िला हैदराबादी ब्लॉग्स को। एंड मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी यूपीआई कोड मेंशन है, तो वहाँ से आप लोग मदद कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।